आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्तियां। लेकिन वृत्तियों के नीचे ही हमने दो वर्गीकरण किए, यानी कि दो अलग शब्द लिखे हैं। एक में हमने लिखा है क्लिष्ट और दूसरे में लिखा है अक्लिष्ट। क्लिष्ट को देखिए हमने काले रंग से दिखाया और अक्लिष्ट को हमने सफेद रंग से दिखाया। इन दोनों के रंगों में भेद ही अपने आप में एक अर्थ दे जाते हैं, यानी कि हमें काले रंग से हटना है और सफेद रंग से जुड़ना है। देखिए, हम आत्मा को, सत्वगुण को, परमात्मा को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सफेद रंग से दिखाते हैं। सफेद रंग एक शांति का प्रतीक भी माना जाता है, सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। और काला रंग क्लेश का, भय का, अज्ञानता का, अंधकार का, यानी कि इन सभी स्थितियों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मनुष्य क्लिष्ट जीवन जब व्यतीत करता है, क्लेशयुक्त जीवन व्यतीत करता है, तो उसके जीवन में शोक बना रहता है, दुख बने रहते हैं। दूसरी ओर जब जब आपके हमारे जीवन में अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। एक सामान्य जीवन में, हमारे जीवन में एक प्रसन्नता सी बनी रहती है। देखिए, एक साधारण मनुष्य का क्या स्वभाव है? सभी मनुष्य चाहते हैं कि वो सुख की स्थितियों में जिए, सुख शांति उसके जीवन में बनी रहे। देखिए, क्लेश तो कोई भी नहीं चाहता, दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, क्लेश युग समय चल रहा है। देखिए, कलयुग में क्योंकि तामसी वृत्तियों के मनुष्य अधिक होते हैं। देखिए, इसको हमें अन्यथा में नहीं लेना। देखिए, ये कलयुग है, ये सतयुग तो है नहीं। इसलिए हमें इस बात को तो देखिए स्वीकारना ही होगा कि बहुमत के स्तर पर तामसी वृत्ति वाले लोग ही कलयुग में अधिक जन्म लेते हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व हम पुनः संस्कार, वृत्ति और कर्मों का जो एक चक्र है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कलयुग में अक्सर ऐसा देखा गया कि एक साधारण मनुष्य को अपने कर्मों का तो थोड़ा बहुत बोध रहता है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें भरना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। या कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा जैसा हम कर्म रूपी बीज बोते हैं, फिर वैसा वैसा ही उस पे एक फल आता है। और फल दो प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। देखिए, सुख किसको कहा जाता है? जब जब आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उसको सुख का नाम कहा जाता है। जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तो जीवन में हमें उसको ही दुख का नाम देते हैं। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए, सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में सुख अधिक हो सकते हैं, दुख कम हो सकते हैं। किसी किसी के जीवन में दुख अधिक हो सकते हैं, सुख कम हो सकते हैं। ये तो देखिए किए गए कर्मों के आधार पर ही ये आपको हमें जीवन में मिलते रहते हैं। और ये सुख और दुख दोनों ही एक समय के साथ बदले रहते हैं। सुख भी आकर चले जाते हैं, रुकते नहीं। और दुखों का भी एक समय होता है, वो भी आकर एक समय के बाद चले जाते हैं। लेकिन हम सभी भाई बहन का एक स्वभाव है कि हम सभी भाई बहनों को सुख अच्छे लगते, जबकि दूसरी ओर दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते। देखिए, इंसानों की बात तो दूर है, पशु पक्षी को भी दुख अच्छे नहीं लगते। इसके पीछे का कारण क्या है? कि हम सभी देखिए, जो स्थूल शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वभाव है कि उसको सदा ही सुख पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है, जबकि दुखों से आत्मा सदा ही एक निवृत्ति चाहती है, यानी कि वो उससे छुटकारा चाहती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, हम सभी भाई बहन सुखों को सदा ही
पकड़ना चाहते हैं, उनको स्थायी चाहते हैं। जबकि सुख और दुख दोनों ही प्रकृति के एक द्वैत रूपी एक पहलू हैं, अंग हैं। यानी कि प्रकृति में सुख भी बने रहते हैं, दुख भी बने रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि एक व्यक्ति विशेष के लिए उस स्थिति विशेष में सुख मिलता है और उसी स्थिति विशेष से अन्य मनुष्यों को दुख की प्रतीति होती है। अब देखिए, कहीं देखिए एक मरा हुआ कोई पक्षी पड़ा है या पशु पड़ा है, तो देखिए गिद्ध के लिए तो सुगंध का काम करती है, उसका तो भोजन है, उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन उसी स्थिति विशेष से एक सामान्य मनुष्य को दुर्गंध आती है, उसको दुख महसूस होता है। लेकिन स्थिति तो देखिए एक ही है। देखिए, ये प्रकृति परमात्मा की एक व्यवस्था है। हालांकि प्रकृति को देखिए जड़ कहा जाता है, और प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, ये जो शास्त्रों में 3 तत्वों की चर्चा आती है ना, एक है भगवान, दूसरा है आत्मा। ये दोनों चेतन तत्व हैं। आत्मा को केवल सत और चित कहा जाता है। सत का मतलब ही ये होता है कि जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो सदा नित्य रहते हैं। इसी तरह देखिए, प्रकृति के गुणों को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों को नित्य कहा जाता है, लेकिन जड़ कहा जाता है। जड़ में किसी तरह की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे आत्मा में एक इच्छा शक्ति है ना, कि हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, और उसी के लिए फिर हम चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जिसको कर्म का नाम दिया गया। और तीसरा तत्व है भगवान। भगवान को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, जिसमें 3 अक्षर आ जाते हैं, सत्य, चित, आनंद। देखिए, जीव ज्ञान युक्त कहा जाता है क्योंकि चेतन है। आत्मा सभी के सभी, चाहे किसी भी जोनि में हो, वो सदा ही ज्ञान युक्त रहती है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। लेकिन आत्मा जैसे जैसे ये जो प्रकृति के गुणों के साथ एक अपना रिश्ता बनाती है, एक संबंध जोड़ती है। संबंध कैसे जुड़ता है? कर्मों से जुड़ता है। कर्म हम सकाम भाव से करते हैं, फल पाने के लिए। देखिए, मनुष्य अपनी तरफ से तो सदा ही सुख पाने की इच्छा करता है, लेकिन जब वो धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि विधि विधान, यानी कि शास्त्रों के अनुसार वो कर्मों को अपनी एक दिशा देता है, तब तो वो पुण्य कर्म गिने जाते हैं, तब तो प्रकृति उसका तो सुख रूपी फल दे ही देती। लेकिन जब जब मनुष्य अज्ञानतावश निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, तो फिर देखिए, जब हम पाप कर्म करते हैं तो फिर अन्य जीवों को दुख होता है। यानी कि जब अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करते हैं, या किसी भी प्रकार का छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए अन्य जीवों को जब हम दुख पहुंचाते हैं अपने सुख के लिए, तो फिर आपके हमारे वो सभी कर्म वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं। और देखिए, परमात्मा ने तो देखिए केवल और केवल मनुष्य जोनि को ही स्वतंत्र किया हुआ है। शेष जितने भी जोनियां हैं, मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई। देखिए, नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, दोनों ही जोनियों को भोग जोनियां कहा गया। देखिए, मनुष्य जोनि को भोग जोनि नहीं कहा गया, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि तो कहा गया, साधना जोनि भी कहा गया। साधना क्या है कि यदि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ लेते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की जो एक सत्ता है वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, और परमात्मा के पास जब आनंद है तो आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान सदा नित्य रहता है। और आत्मा की क्या स्थिति है? आत्मा में देखिए आनंद गुण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को सत्य भी कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है। और जबकि ये जो माया है ये केवल सत्य है। सत्य का मतलब ये है कि ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। किसी समय विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। लेकिन ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं। इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण है। देखिए, तमोगुण का अलग लक्षण है, रजोगुण का अलग लक्षण है, और सतोगुण का अलग लक्षण है।
इनको आप एक यंत्र भी समझ सकते हो। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र होते हैं ना, तो उसमें जब बिजली का प्रवाह आता है तो यंत्र का जैसा जैसा स्वभाव होता है वो यंत्र वैसे वैसे कार्य करने लगते हैं। देखिए फ्रिज में जब बिजली का प्रवाह आता है तो वो तो पानी को बर्फ जमा देती है, जब पानी को ठंडा करती है। और वही प्रवाह बिजली का प्रवाह जब गीजर में जाता है तो इस वो उसमें रखे हुए पानी को गर्म कर देते हैं। देखिए दोनों यंत्रों का एक अलग अलग स्वभाव है। इसी तरह ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों का एक अलग अलग स्वभाव है, लेकिन ये तीनों गुण जड़ हैं। और जड़ में अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना, फ्रिज हो चाहे गीजर हो, इनमें अपने आप यानी कि बिना बिजली के प्रवाह से वो अपने आप कोई क्रिया नहीं करते। इसी तरह देखिए परमात्मा की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें एक ब्रह्म शक्ति है। उस ब्रह्म शक्ति का जब इन जड़ पदार्थों के साथ संग होता है, यानी कि परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में जब परिवर्तन लाया जाता है, क्रियाशीलता लाई जाती है, तो फिर ये गुण आपको हमेशा क्रियाशील नजर आते हैं, परिवर्तनशील नजर आते हैं। फिर इन गुणों के जैसा जैसा स्वभाव होता है वो मनुष्य को कह लो या अन्य जीवों को फिर वैसे वैसे उनसे जो जो लक्षणों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, दुखों से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। ये जो संसारी जितने भी विषय भोग हैं इनसे जोड़ दिया जाता है। और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए जब तक एक सामान्य स्थिति में या एक सामान्य मनुष्य के पास जब ज्ञान नहीं होता तो वो जितनी भी क्रिया कर लेगा, तब ज्ञान के अभाव में वो पदार्थों का सुख नहीं ले सकता। देखिए पदार्थों का सुख कैसे लिया जाता है। अब आपके हमारे घर में जब गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, तभी वो अलग अलग पदार्थों का जो एक क्रिया द्वारा जो उनका सम्मिश्रण द्वारा जो दाल रोटी बनाते हैं उसमें एक स्वाद आता है। यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा, देखिए हम एक पुरुष होकर यदि हम खाना बनाने का ज्ञान नहीं है तो हम भले ही जितनी भी क्रियाएं करते हैं उन पदार्थों के साथ, तो हम उनसे एक स्वादिष्ट खाना तैयार नहीं कर पाते। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे हम कार चलाते हैं, यदि किसी को कार चलाने का ज्ञान ही नहीं तो वो जितनी भी हाथ पैर से जो क्रियाएं करेगा वो देखिए दुख पूर्वक होने लगेंगी, वो दुर्घटनाग्रस्त कार हो जाती है तो फिर हमें दुख आते हैं। यानी कि ये जो तीनों स्थितियां है ना, ज्ञान इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि सत्वगुण का संग जब तक मनुष्य अपने जीवन में नहीं करता तो उसके जीवन में सुख नहीं आता। अब हमें अपनी वृत्तियों को समझना होगा। देखिए वृत्तियों को एक साधारण भाषा में आप चिंतन से भी ले सकते हो, मनन से भी ले सकते हो, विचारों से भी ले सकते हो, तरंगों से भी ले सकते हो, फुर्नों से भी ले सकते हो। देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में कर्म करने से पूर्व की जो स्थिति होती है उसी का नाम ही देखिए वृत्ति है। देखिए एक साधारण मनुष्य के मन में जब जब कोई कर्म करने की इच्छा होती है, चाहे वो पाप कर्म करता है चाहे वो पुण्य कर्म करता है, देखिए वो एक अलग स्थिति है। लेकिन उस क्रिया को करने से पूर्व उसके जो मन की स्थिति होती है, जो चिंतन होता है, या विभिन्न प्रकार की जो भी मन बुद्धि की जो एक स्थितियां बनती हैं, ये सभी स्थितियां दो प्रकार से प्रभावित होती हैं। एक तो जो हमारे कारण शरीर में भूतकाल के जो पहले के किए गए कर्मों के कह लो, सोचने के या जैसे भी चिंतन के जो संस्कार बने होते हैं, वो तो पहले की वो जो जितने भी संस्कार बने हैं उनसे तो स्मृति रूप में उसके मन मस्तिष्क में आती हैं। और एक जो नई वृत्तियां बनती हैं, यानी कि जो उसके समक्ष जो भौतिक परिस्थितियों के जो तीन गुण चल रहे होते हैं, तमोगुण चल रहा है या रजोगुण चल रहा है या सतोगुण चल रहा है, या उसके समक्ष जैसी जैसी इंद्रियों के समक्ष स्थितियां बनती हैं, जो जो उसको स्थितियां बनती हैं उनका वो संग किस दृष्टिकोण से करता है,
यानी कर्म होने से पूर्व उसके मन बुद्धि में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक तो पूर्व जन्मों के कह लो या पूर्व समय तक की जो भी पहले स्थितियां कारण शरीर में संस्कार रूप में बन चुकी थी, उनसे फुरने आते हैं। जमा जो नई परिस्थितियां उसके समक्ष सामने आती हैं। समक्ष नई स्थितियां कहाँ से आती हैं? ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक प्रवाह चल रहा होता है ना, उनके परिणाम स्वरूप स्थितियां आती हैं। जो जो आपके हमारे जीवन में स्थितियां आती हैं, कभी तमोगुण बाहर चल रहा होता है, कभी रजोगुण चल रहा होता है और कभी सतोगुण चल रहा होता है। देखिए इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का एक शुद्धतम अवस्था होती है। देखिए ये जो हमने आज वृत्तियों को 2 भागों में बांटा है ना, इसमें हमने एक में लिखा है क्लिष्ट और दूसरे में लिखा है अक्लिष्ट। देखिए अब तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने सभी इधर उधर की बातों को, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों को भी ले लिया, उनके जो स्वभाव को या लक्षण को भी ले लिया, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं उनको भी ले लिया और परमात्मा की स्थिति को भी ले लिया। तो अब जो हमारे आपके जीवन में जो वृत्तियां हैं जो 2 प्रकार से कार्य करती हैं, एक तो नई वृत्तियां बनती हैं और एक पूर्व संस्कारों से जो वृत्तियां बन के आती हैं। ये वृत्तियां 2 प्रकार की गिनी जाती हैं। देखिए योग दर्शन में इन वृत्तियों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम से कहा गया है। देखिए जितने भी क्लिष्ट वृत्तियां कही गई है ना, इनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। ये बंधनदायक रहती हैं, क्लेश युक्त होती हैं, अज्ञानता युक्त होती हैं, अविद्या से कह लो, क्लेश से कह लो, दुख से कह लो, जब पाप पूर्ण कह लो। देखिए ये तमोगुण और रजोगुण की जो स्थितियां है ना, ये मनुष्य को एक बांधती हैं, संसार से कह लो बांधती हैं। जैसा कि अभी हमने पूर्व की चर्चा में कहा ना, ये जो कर्म वृत्ति और संस्कार का ये एक ऐसा चक्र चलता रहता है आपके हमारे जीवन में। देखिए इसमें क्लिष्ट वृत्तियां भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां भी हो सकती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां हमें संसार के 84 लाख योनियों में हमें भटकाती हैं और इन 84 लाख योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की ही कही। जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में कारण शरीर में जो कर्माशय बनता है, उसमें यदि मनुष्य के मरते समय अगर उसमें पाप कर्मों की प्रधानता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहेगी, तब ऐसी स्थिति में जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां है ना, वहां जाके उसको जन्म मिलता है। फिर जैसे जैसे वहां पाप कर्मों का क्षय होता है, नाश होता है, तो फिर धीरे धीरे वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म की बराबर में आ जाते हैं। तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और मनुष्य योनि में फिर ये कर्म वृत्ति और संस्कारों का एक चक्र मनुष्य के समक्ष आ जाता है। अब ये जो चक्र है, जब मनुष्य ने जब जब अपनी स्थिति को संवारना है, सुधारना है, तो इसके लिए देखिए उसको अपने मिले हुए जीवन में, जो कि मनुष्य जीवन में, देखिए मनुष्य जीवन में ही हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। यानी कि जो नए कर्म जो हमने करने, देखिए पुराने किए गए कर्मों में तो सुधार हो ही नहीं सकता, उनके तो देखिए फल ही भोगे जाते हैं। पाप रूपी कर्मों का दुख रूपी फल भोगा जाता है और जितने भी हमने पुण्य कर्म किए होते हैं उनका सुख रूपी फल आता है। और मनुष्य योनि में ही हम एक साधना भी कर सकते हैं और साधना आरंभ होती है जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करना छोड़ देता है। सर्वप्रथम वो निष्काम भाव से कर्म करता है। देखिए जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तब तक तो देखिए हम प्रकृति के ही सम्मुख बने रहते हैं, चाहे वो हम रजोगुण से बंधते हैं चाहे हम तमोगुण से बंधते हैं। देखिए गुण तो वैसे सतोगुण भी प्रकृति का ही है, लेकिन सतोगुण के साथ बंधने पे आरंभ में फिर हमारा रजोगुण एक नियंत्रण में रहता है। जब रजोगुण नियंत्रण में रहता है तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से यानी कि तमोगुण में फिसलता नहीं है, गिरता नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए तमोगुण ही आपका हमारा जो एक पतन का कारण बनता है, भले ही इसके पीछे देखिए रजोगुण उसका एक मूल कारण होता है।
क्योंकि मनुष्य जब भी अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी या कलयुग में तो देखिए हत्या जैसे अपराध भी देखेंगे, तो इनके पीछे करने का उसका उद्देश्य क्या होता है? ये विषय भोग ही होते हैं। विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि संसार की चाहना के लिए ही मनुष्य ये पाप कर्म करता है, विषय भोगों को भोगना चाहता है। देखिए रजोगुण में जब वो विषय भोगों को भोगने के लिए कर्म करता है तो वो एक धर्म के दायरे में आ जाता है, तो उसका एक प्रत्यक्ष रूप से पतन नहीं होता। लेकिन जब जब मनुष्य सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, यानी कि उसके जीवन में जब जब सतोगुण कमजोर स्थिति में हो जाता है, या उसके जीवन में ये जो धार्मिक कर्म कांड भी होते हैं ना, जिनको मनुष्य लोभ से करता है चाहे भय से करता है। देखिए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड किए जाते हैं, वो तो देखिए आपके रजोगुण को नियंत्रण में रखते हैं, यानी कि हमें रजोगुण में विषय भोगों का व्यसनी नहीं बनने देते। लेकिन अक्सर मनुष्य सत्वगुण की लगाम को कह लो, क्योंकि उसके जीवन में जब जब सत्संग एक न्यून स्थिति में रहता है, क्योंकि आप देखो ना, आपके हमारे जीवन में सत्संग कितने प्रतिशत होता है? जब उसका प्रतिशत बहुत कमजोर हो जाता है अन्य गुणों की स्थिति में। देखिए कोई मनुष्य कहता है कि मैं आधा घंटा शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, लेकिन देखिए दिन में जो 24 घंटे में से आधा घंटा घटा भी दो तो शेष कितने घंटे बचते हैं? 23.5 घंटे बचते हैं। 23.5 घंटे में और आधे घंटे में देखिए अनुपात निकालोगे तो आपको स्वयं बोध होगा कि हमारा जो कम प्रतिशत है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए जब सतोगुण अपनी न्यून स्थिति में होता है तो फिर आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। देखिए आजकल अभी दिवाली के दिन आने जा रहे हैं, अक्सर मनुष्य प्रभु राम जी की पूजा करता है, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो मुख्य गुण जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, देखिए उनको अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं के ऊपर ही अपने जीवन को एक प्रदर्शित किया। एक जो लीला रूप में उन्होंने अपने जीवन में जो जो स्थितियां रची, उसमें उन्होंने एक मर्यादा का उपदेश दिया था। लेकिन मनुष्य देखिए किसी भी त्योहार से या अवतारों से शिक्षा नहीं लेता, बस अपने ही धुन में जीवन को जीता जाता है। जब मनुष्य अपने ही धुन में अपना जीवन जीता है तो अक्सर मनुष्य का जीवन रजोगुणी रहता है, और जब जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है तो फिर वो तमोगुण में गिर ही जाता है। देखिए योग दर्शन में ये जो क्लिष्ट वृत्तियों को रजोगुणी और तमोगुणी, इनको पाप वाहक नाम से कहा गया। ये रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही हमसे पाप नहीं करवाता, लेकिन ये अंतोगत्वा का अभिप्राय है। देखिए जब जब मनुष्य इसी वर्तमान जीवन में अधिक राजसी जीवन व्यतीत करता है तो उसके तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। और मैं तो देखिए यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य का वर्तमान जीवन रजोगुण में अधिक है तो उसका भविष्य में आने वाले जो जन्म होंगे, भले ही देखिए मनुष्य जोनि के भी हों, जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता उसको मुक्ति का कह लो, उसके बंधन कमजोर नहीं होते। देखिए तमोगुण और रजोगुण ये बांधते हैं, ये बंधन हमारे और अधिक कसते हैं। देखिए किसी मनुष्य को अगर रस्सियों से बांध दिया जाए, कस दिया जाए, तो उसको अधिक दुख होता है। यदि उसके बंधन कुछ कमजोर कर दो, उसकी रस्सियां कुछ ढीली सी कर दो, तो उसको थोड़ा एक सांस सी आती है। ये सांस क्या है? देखिए रस्सियां ढीली कौन करता है? सत्वगुण करता है। क्योंकि सत्वगुण क्या है? देखिए प्रकाश है, ज्ञान है। अब देखो ना, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में सुबह देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ देर बाद पौ फटेगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश आएगा और प्रकाश के आने से अंधकार जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे देखिए सत्वगुण आपके जीवन में आता है तो फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है और तमोगुण यानी कि अंधकार वो छटने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है।
देखिए, गुणों की स्थिति को आप अपने जीवन में जितना जितना गहराई से समझते जाओगे, उन गहराइयों में आप जितना अधिक शोध करोगे, उतने उतने आपको जीवन जीने के अंदर से ही निर्देश मिलते जाएंगे, अंदर से ही आपको प्रेरणाएं मिलती जाएंगी। इसीलिए तो देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप मेरी बनी हुई वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं भी इन वीडियो को एक दिशा देता हूँ, तो बोलते समय मेरे मन में भी जैसे जैसे विचार आते हैं, उनमें परमात्मा की प्रेरणा कह लो, शुद्ध सतोगुण का प्रभाव कह लो। देखिए, वैसे तो प्रकृति में शुद्ध सतोगुण होता नहीं, लेकिन सापेक्ष रूप में कह दिया जाता है। देखिए, प्रकृति के सत्वगुण को तो देखिए मलिन ही कहा जाता है मुख्य रूप से, लेकिन शुद्ध सत्वगुण एक साधारण बोलचाल में भी कह दिया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम समय है, यानी कि अन्य समय की अपेक्षा ये एक शुद्धतम समय होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अकलिष्ट वृत्तियों से ही जुड़कर अपने जीवन की एक दिशा सकारात्मक रूप में बनने लगती है। जब जब मनुष्य के जीवन में क्लिष्ट यानी कि क्लेश, देखिए क्लिष्ट शब्द ही क्लेश से निकला है, और क्लेश शब्द देखिए कोई एक साधारण दुख को नहीं कहते। जब आपके हमारे जीवन में क्लेश हो जाता, कहते हैं ना आज हम घर में बहुत क्लेश हो गया, देखिए अक्सर कभी कभी ये बातें आप सुनने में आ जाती हैं, तो इसको एक साधारण दुख से नहीं जोड़ा जाता। देखिए, योग दर्शन में तो ये जो क्लेशों को भी 5 प्रकार से कहा गया है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश के 5 एक स्थान होते हैं। देखिए, इनमें मूल रूप से तो देखिए अविद्या ही सब में समाई होती है। अविद्या का अभिप्राय होता है कि जब जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है। अज्ञानता कब आती है? अंधकार कब आता है? जब ज्ञान का लोप होने लगता है, न्यून स्थिति में आने लगता है। देखिए, अंधकार तभी आता है ना जब शाम को सूर्य छिपने लगता है। या तो देखिए अंधकार तब आता है जब हम आने वाले प्रकाश को रोक दें। जैसे कि देखिए, सिनेमा घरों में दिन में जब फिल्म दिखाई जाती है तो क्या होता है, उन्होंने प्रकाश को रोका होता है ना। बाहर तो देखिए दिन है, तो वो दिन के प्रकाश को आने से जब हम रोक देते हैं, यानी कि जब जब हम प्रकृति के सत्वगुण का संग नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यानी कि परमात्मा को अपने जीवन में नहीं लेकर आते, इन शब्दों का अभिप्राय समझो। देखिए, परमात्मा तो हम सब जीवों के भीतर में, आत्मा के भीतर में भी रहते हैं। आत्मा के भीतर का मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा लगभग एक जैसी स्थितियों में ही है। केवल आत्मा में देखिए आनंद गुण नहीं है, और परमात्मा में आनंद गुण है। यानी कि देखिए, हम परमात्मा को अपने शरीर से कहो, या परमात्मा की जो एक बाहर भी देखिए सर्वव्यापी एक सत्ता है, उसको हम निकाल तो नहीं सकते। देखिए, आत्मा तो वैसे भी एक अनुस्थिति में होती है। हम केवल परमात्मा से जब विमुख हो जाते हैं, देखिए रिश्ते कब बनते हैं? यादों से बनते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में भी देखिए, दो दोस्त आपस में अगर फोन पे बात नहीं करते, तो उनका रिश्ता कमजोर होने लगता है। आप भाई बहन भी अपने रिश्तेदारों में जब बात कम करते हो, तो वो फिर आपका रिश्ता कमजोर होने लगता है। देखिए, कभी कभी कहते हैं ना, हमारी उनसे बोलचाल बंद है। बोलचाल बंद का मतलब ही है कि जब जब रिश्तों में एक बातचीत कम होने लगती है। इसी तरह देखिए, हमें परमात्मा से भी अपनी बातचीत का सिलसिला बनाए रखना चाहिए। देखिए, बातचीत का मतलब कोई ये तो है नहीं कि हमने कोई परमात्मा को मोबाइल से बात करनी है। कोई परमात्मा का मोबाइल नंबर तो देखिए, ये एक स्मृतियां होती है। परमात्मा का जब आप ध्यान लगाते हो, तो समझ लो परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं। देखिए, परमात्मा तो सदा ही आपके सम्मुख स्थिति में ही रहते हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। ये तो देखिए, अपने मन को समझाने के लिए मनुष्य घर से कभी किसी तीर्थ स्थान पे जाता है, कभी किसी मंदिर में जाता है, किसी गुरुद्वारे में जाता है, किसी मस्जिद में जाता है। देखिए, जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा हम सबके भीतर में भी है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं। परमात्मा को ही तो एक सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। केवल हमने अपने मन के तार परमात्मा से जोड़ने होते हैं।
और ये तार देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक शुद्धतम समय होता है। देखिए एक उदाहरण से अभी मुझे बात ध्यान में आई। अभी मैं कुछ देर पहले देखिए अपने फ्रिज के पास बैठा था, तो उसकी देखिए रात को आवाज आती है। 2:30-3 बजे जब आप फ्रिज के पास बैठोगे तो फ्रिज के चलने की आवाज आती है, जबकि दिन में भी देखिए वही फ्रिज चल रहा होता है, उसमें वही क्रिया चल रही होती है, पीछे से जो बिजली के प्रवाह से यंत्र में जो एक आवाज होती है। लेकिन दिन में कभी आपको हमें फ्रिज के चलने की आवाज नहीं आती, क्योंकि रात को अन्य गतिविधियां अन्य गतिविधियों का अभिप्राय क्रियाएं शांत अवस्था में होती है। यानी कि जब रजोगुण शांत होता है तो फिर तमोगुण तो वैसे ही शांत हो जाता है, क्योंकि तमोगुण तभी अशांत होता है जब हमारा रजोगुण भड़कता है। भड़कता क्या है? विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए देखिए इस उदाहरण को आप इस दृष्टिकोण से समझिए कि जब जब आपका रजोगुण शांत होगा तो फिर आपका तमोगुण आपको किसी भी तरह से अव्यवस्थित नहीं करता और मनुष्य फिर सत्वगुण से जुड़ जाता है। देखिए मैंने कहा ना, गुणों की गहराइयों में आप जितना जितना शोध करोगे, जितनी जितनी आप गहराइयों में उतरोगे, उतना उतना आपको शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की जो मूलभूत कड़ियां हैं वो समझ में आने लगेगी। देखिए मेरी जो अब तक की जो 650 वीडियो बन चुकी हैं, ये ऐसे तो नहीं बन गई। देखिए ये परमात्मा के अलग अलग जो विषय मेरे मन मस्तिष्क में आते हैं, ये दिन में जब मैं अपनी दिनचर्या में रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, अपने व्यवसाय में जो मेरी गतिविधियां रहती हैं, या दिन में रजोगुण में हम जो संसार में गतिविधियां देखते हैं, या लोगों का जो व्यवहार देखने में आता है। देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लोगों का व्यवहार अक्सर अलग किस्म का होता है। देखिए दिन में जिनका व्यवहार ज्यादा बिगड़ा होता है, यानी कि जो तामसी वृत्तियों के लोग होते हैं, वो तो अक्सर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए होते हैं। लेकिन जो जो मनुष्य रजोगुणी प्रवृत्ति का भी है, यदि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के साथ जुड़ भी जाता है, लेकिन जब जब ये जो दिन में हम रजोगुण से जुड़ते हैं ना, तो रजोगुण अपना प्रभाव दिखाता है। देखिए कोई भी गुण है वो प्रभाव अपना छोड़ता नहीं है, वो अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। देखिए हम दिन में जब बाहर निकलते हैं तो सूर्य का प्रकाश को हम रोक तो नहीं सकते। इसी तरह ये जो बाहरी गुण हैं उनको हम बदल नहीं सकते, उनके कर्म को हम रोक नहीं सकते, हम नित्य सतोगुण बना नहीं सकते। देखिए ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण के 8 घंटे आ जाते हैं, उसके बाद फिर सतोगुण के 8 घंटे आ जाते हैं, फिर रजोगुण के 8 घंटे आ जाते हैं। ये लगभग तीनों की जो 8 घंटों की स्थितियां का जो क्रम है, इसके ऊपर भी देखिए हमने चर्चाएं की हैं। यानी कि प्रकृति के गुणों के आने का क्रम, इस पर हमने एक बहुत लंबी चर्चा की। तो इन गुणों के क्रम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है उसका रंग उसके अंतःकरण में बनने लगता है। अंतःकरण क्या है? देखिए मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का अभिप्राय यहाँ शुभ संस्कारों से है। देखिए ये जो संसार में अहंकार होता है ना, जब जब हमें कुछ अधिक भौतिक उपाधियां हमारे पास आ जाती हैं, धन आ जाता है, या कुछ ऐसी हमारे अंदर कुछ स्थितियां बन जाती हैं जो अन्यों के पास नहीं होती, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। वो अहंकार निंदा तत्व का होता है। और ये जो अहंकार तत्व हम बात करते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये शास्त्रों में जिस तत्व की बात की है इसको सात्विक कहा गया है। देखिए हम अपने अंतःकरण को जितना शुद्ध करते जाते हैं, तो फिर ये जो दिन में रजोगुण या तमोगुण के जब भी प्रभाव आते हैं, ये हमें फिर विचलित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। प्रभावित वही मनुष्य होता है। देखिए आपके अगर अंदर तामसी संस्कार बने हुए का मतलब प्रधानता है। देखिए रजोगुण के संस्कार अधिक हैं या तमोगुण के संस्कार अधिक हैं, तो ये क्लिष्ट वृत्तियों को ही जन्म देते हैं। इस बात को आप स्वीकारो। यानी कि देखिए संस्कार रहते हैं कारण शरीर में, कारण शरीर से उनकी वृत्तियां फुरने जो उठते हैं, विचार आते हैं, वो हमारे मन बुद्धि में आते हैं। मन बुद्धि फिर आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देता है। जब जब हमारे कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार अधिक होते हैं तो उनसे
अक्लिष्ट वृत्तियां तो उत्पन्न हो नहीं सकती। देखिए जब अंदर कारण शरीर में बुरे संस्कार हैं तो उसके देखिए क्लिष्ट वृत्तियां ही उत्पन्न होंगी, और क्लिष्ट वृत्तियों को योग दर्शन में पाप वाहक कहा गया, यानी कि ये हमें पाप की नदियों में बहा ले जाती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। जब पाप कर्म बढ़ने लगते हैं तो उसका फिर कर्माशय भी हमारा बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ जाता है तो देखिए स्थूल शरीर की तो मृत्यु एक दिन आने ही है। मेरी भी मृत्यु एक दिन आ जाएगी, आपकी भी मृत्यु आ जाएगी। देखिए मृत्यु को तो हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे भीतर में देखिए जैसे जैसे अशुभ संस्कार बने हुए हैं वो कमजोर अवस्था में जाए। कमजोर अवस्था में जाते जाते फिर उनकी एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब वो दग्ध बीज हो जाते हैं, मिट जाते हैं। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में भी कोई बुराई होती है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है, या विभिन्न प्रकार की कोई मांसाहार का सेवन करता है, यदि वो सत्संग के प्रभाव से, सतोगुण के प्रभाव से, ज्ञान से प्रभावित होकर इन तामसिक वृत्तियों को जैसे जैसे छोड़ देता है तो आरंभ में वो स्थूल शरीर के स्तर पर छोड़ता है, यानी कि उनका अपने इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा संग नहीं करता। फिर वो जैसे जैसे 5, 10, 15, 20 वर्ष बीत जाते हैं, देखिए संस्कार कोई 10-20 मिनट में समाप्त नहीं होते कि आपने कहा और मैंने काट दिया। ये इतने आसान नहीं। देखिए जन्म बीत जाते हैं, और क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूँ, देखिए नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की स्थिति को, या संस्कार जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को तो ताला लग जाता है, वो ना सुधरते हैं ना बिगड़ते हैं। इनको केवल और केवल मनुष्य योनि पाकर ही देखिए सुधारा जा सकता है। देखिए जो हमारे शुभ संस्कार हैं उनको तो हमने कोई सुधारना नहीं, वो तो अच्छे बने हुए, अच्छी बात है। हमारे जीवन में जो एक गलत संस्कार, बुरे संस्कार, यानी कि जो हमारे उन संस्कारों को हमने समाप्त करना है जिनसे हमारे मन बुद्धि में जो क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियां ही फिर हमसे पाप कर्म करवाती हैं। ये जो संसार में ये जो बलात्कार जैसे जो अपराध होते हैं, देखिए ये उन लोगों द्वारा ही होते हैं जिनके कारण शरीर में बहुत ही बुरे संस्कार बने होते हैं। फिर वैसे वैसे उनके मन बुद्धि में क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। देखिए बाहर से भी कुछ परिस्थितियां ऐसी उनको मिलती हैं, और भीतर की देखिए अगर बुरे संस्कार होते हैं तो वहां से वो जो क्लिष्ट वृत्तियां बहुत जल्दी उत्पन्न होती हैं। यानी कि संसारी जितने भी कानून हैं वो देखिए हमारे आपके कारण शरीर को या सूक्ष्म शरीर को एक दिशा निर्देश नहीं दे सकते। देखिए सजा किसको होती है? जब भी कोई अपराधी को पकड़ा जाता है, न्यायालय द्वारा सजा होती है, तो स्थूल शरीर सजा काटने जाता है ना जेल में। यदि उसका मन बुद्धि यानी कि कार्य शरीर में यदि उसको सुधार नहीं आता, वो जेल में भी गलत चिंतन उसका चलता रहता है कि मैं जैसे ही सजा काट के बाहर जाऊंगा तो फिर पुनः वो अपराध करते हैं। यानी कि जब तक हमारे भीतर का जो एक सिम कार्ड है, या जो भीतर का जो अंतःकरण है, जब तक उसमें रखी हुई सूचनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, तो देखिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन फिर आपके हमारे जीवन में आ नहीं पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को बार बार निरंतर दीर्घ काल तक सत्संग करने से ही हमें ये जो हमारे बुरे संस्कार हैं ये थोड़े कमजोर होते हैं। फिर ऐसी इनकी स्थितियां आती हैं कि ये दग्ध बीज हो जाते हैं। जब देखिए बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि जलने के बाद फिर बीज में अंकुरण नहीं होता, ये अंकुरण ही वृत्तियां के रूप में आती हैं हमारे मन बुद्धि में, और इन वृत्तियों से फिर कर्म होते हैं। कर्म क्या है? ये हम फिर पौधे लगा देते हैं। देखिए अंकुरण के बाद उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर फिर कर्म करने लगता है। कर्म करता है तो फिर आपका हमारा वो कर्माशय फिर बनता रहता है। यानी कि ये जो आपके हमारे जीवन में कर्म, वृत्ति और संस्कार का एक
ऐसा चक्र घूमता रहता है जिसमें मनुष्य को इन सभी स्थितियों को देखिए बोध नहीं होता कि इस समय मेरे संस्कार क्या काम कर रहे हैं, वृत्तियां क्या काम कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए संस्कारों को विशेष महत्व देता नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं। देखिए हम किसी चीज को महत्व देते हैं या नहीं देते, लेकिन परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से जो जो आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियां बनी होती हैं, वो तो देखिए अपने आप ही कार्य करती है। इसमें हमें कोई उनको दिशा निर्देश नहीं देने होते कि देखिए मैंने आज सत्संग किया तो मेरा अंदर चेक करो कि मेरा संस्कार बना या नहीं। वो अपने आप ही देखिए ये सब सूक्ष्म क्रियाएं अपने आप ही होते हैं। देखिए रात को हम सो जाते हैं तो सांस लेने के लिए हम किसी की कोई एक ड्यूटी तो नहीं लगाते कि भाई तेरा काम है मैं सोने जा रहा हूँ और तुम सांस लेते रहना ताकि मैं सुबह उठ जाऊँ। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये देखिए परमात्मा को या प्रकृति के गुणों को समझ पाना कोई आसान बात नहीं। तभी तो देखिए हमारे मायातीत ऋषियों ने भी जो विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथ लिखे, उन्होंने भी अंत में क्या कहा कि नेति नेति यानी कि परमात्मा को पूर्ण रूप से हम समझ ही नहीं सकते। देखिए परमात्मा अपनी शक्तियों द्वारा, अपनी कृपाओं द्वारा, अपनी प्रेरणाओं द्वारा जितना जितना वो हमें ज्ञान दे देते हैं। मैं भी देखिए ये जो वीडियो में ज्ञान देता हूँ, ये भी मेरी कोई प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रयत्न उतने नहीं है जितनी कि परमात्मा की कृपाएं होती हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त का एक कृपा भी कह लो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए जीवन कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। क्योंकि आपकी हमारी सांसें तो देखिए सीमित हैं। उस सीमित सांसों में हम जितना समय रजोगुण में बिताते जाते हैं और तमोगुण में बिताते जाते हैं, फिर वैसे वैसे हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। संस्कारों से ही फिर वृत्तियां उठती हैं। शुभ संस्कारों से देखिए आकलिष्ट वृत्तियां ही उठेगी और बुरे संस्कारों से क्लिष्ट वृत्तियां या क्लेश युक्त वृत्तियां ही आएंगी। और वो जब जब उठती हैं तो वो देखिए फिर वो पाप वाहक नदियों में ही हमें आपको स्नान करवाने लगती है, यानी कि कर्म करवाने लगती है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आप ज्ञान पूर्वक समझें, इन पर चिंतन करें, इन पर शोध करें और अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं, ताकि शास्त्रों के ये जो गूढ़ रहस्य हैं, इनका ज्ञान विज्ञान जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा, फिर परमात्मा से सहज ही आपकी प्रीति होने लगेगी। और प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, जो रजोगुण में आपको हमें, जो संसार में आपको हमें उलझाते हैं, फंसाते हैं, और जब मनुष्य इनमें रुचि लेता है तो फिर मनुष्य डूब जाता है। डूबना क्या है कि वो तमोगुण में गिर जाता है। जब तमोगुण में अधिक गिर जाता है तो उसका कर्माशय बिगड़ जाता है और फिर मरने के बाद अधोगति होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। क्योंकि मनुष्य जन्म तो देखिए तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। क्योंकि हम सभी भाई बहन जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, देखिए हम सभी भाई बहनों की इस मनुष्य जोनि में जन्म लेते समय तो देखिए पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की कम से कम तुल्य तो रही ही होगी। यानी कि जब हम मनुष्य जोनि में आ चुके हैं तो आपके हमारे ये जो संचित कर्मों में ये पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रही होगी। तो अब हमने वर्तमान जीवन में जो नए पुरुषार्थ द्वारा, यानी कि अपने जीवन में जो नए कर्म किए हैं, उसमें पाप कर्म कितने हैं, पुण्य कर्म कितने हैं, देखिए ये तो एक व्यक्तिगत मामला है कर्मों का। ये तो हम एक दूसरे की कोई चर्चा नहीं कर सकते। ये तो हमें अपने अपने अंतःकरण में झांकना होगा कि बीते हुए समय में हमने पाप कर्म अधिक किए हैं या पुण्य कर्म अधिक किए हैं। देखिए इनका ज्ञान भी तभी हो पाता है कि जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है। यानी कि देखिए जैसे प्रकाश होने से ही हमें स्थूल रूप की रखी हुई वस्तुएं नजर आती, इसी तरह जैसे जैसे हमारा अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश या आत्मा का प्रकाश
अपनी मूल स्थिति में आने लगता है, तो फिर हमें ये अपने अंदर का कर्माशय कह लो या संस्कारों की स्थिति कह लो या ये जो वृत्तियों की जो स्थिति है जिसके ऊपर आज हमने चर्चा की है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ, यानी कि आपके हमारे मन बुद्धि में कैसे कैसे फुरने उठते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि रात को सोते समय भी आपके हमारे जो स्वप्न आते हैं वो भी देखिए हमारे संस्कारों के कह लो, हमारे दिन भर में जैसी जैसी क्रियाएं होती हैं या जैसा जैसा आपका हमारा चिंतन चल रहा होता है उनसे ही प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में जितने भी देखिए क्लिष्ट वृत्ति हैं उनको हमने समाप्त करना है, और ये तभी समाप्त होती हैं जब इनके पीछे का जो एक बीज है वो है बुरे संस्कार, उनको हमने समाप्त करना है। वो तभी समाप्त होते हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं, सत्संग अधिक करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देखिए, सत्संग करते करते आपकी जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, उसी दिन ये आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है। क्योंकि जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि हमारा प्रकृति के विषय भोगों में अभी रुचि बनी रहती है, तो फिर हमारे सकामता बनी रहती है। भले ही देखिए पुण्य कर्मों की भी कोई ऐसे निंदा नहीं है, लेकिन जब जब हम पुण्य कर्मों में भी लिप्त होते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो उनके बदले में फिर एक समय अंतराल के बाद हमें सुख मिलते हैं। और अक्सर सुखों में जब जब मनुष्य उनको रसपूर्वक भोगता है तो उसके फिर हमारे संस्कार जमा होते हैं, संस्कार बनते हैं, उनके फिर वृत्तियां उठती हैं। तो इन सभी बातों को हमें सोचना चाहिए कि हमारे आपके जीवन में किस चीज में देखिए हमारा आपका कल्याण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं वही सुरक्षित बनी रहती है। अन्यथा हम सकाम भाव से देखिए पाप पुण्य कर्म जैसे जैसे अनुपात में करते हैं उनका कर्माशय बनता है, बने हुए कर्माशय के ही संस्कार बनते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों को एक टटोलना होगा कि वो बुरे संस्कार नहीं बने, यानी कि आपको और हमें अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी होगी, तमोगुण का मल रूपी संग से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, और दिन का जो रजोगुण है जिसमें हम संसार पाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं उसको आपको हमें एक मर्यादा में रखना होगा, ताकि रजोगुण का जो एक हमारा जो एक झुकाव है या विषय भोगों की जो एक रुचि है वो एक मर्यादा में रहे। क्योंकि वो अमर्यादित जब हो जाती है तभी मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब हम अपने जीवन में बनाने लगते हैं ये तभी संभव होता है कि जब मनुष्य सतोगुण का अधिक संग करता है। विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो प्रतिदिन ही देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त को मैं तो देखिए सतयुग का समय ही कहता हूँ। देखिए जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, तो आप इनको अपने प्रतिदिन से भी जोड़ सकते हो। देखिए प्रतिदिन ही एक सतयुग भी आता है और अक्सर मनुष्य सतयुग में सोया रहता है, तो फिर त्रेता युग आ जाता है जो सुबह के कुछ घंटे होते हैं। फिर उसके बाद देखिए द्वापर युग आ जाता है, दिन में जो हम रजोगुण में अधिक लिप्त हो जाते हैं, और शाम को सूर्य के ढलते क्या आता है, कल युग आ जाता है, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। तो इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में उतारें, इन पर चिंतन करें। जैसे जैसे आपका चिंतन एक मजबूत स्थिति में आने लगेगा तो आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपके शुभ संस्कारों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। देखिए मैं तो अपनी चर्चाओं को विभिन्न प्रकार से एक दिशा देता हूँ, लेकिन ये बातें तभी मनुष्य को समझ में आ पाती हैं जब मनुष्य इन बनी हुई वीडियो को भी देखिए ध्यान से, एकाग्र से ब्रह्म मुहूर्त में सुनता है और पूर्ण रूप से आरंभ से लेकर अंत तक सुनता है। देखिए अक्सर मनुष्य लंबी लंबी वीडियो को सुनने से एक डरा रहता है, नहीं नहीं मुझे तो देखिए 5-10 मिनट की ही वीडियो सुननी है, एक एक घंटे का समय तो मेरे पास है ही नहीं। देखिए समय तो सभी मनुष्यों के पास, मेरे पास भी 24 घंटे हैं,
आप सभी भाई बहनों के पास भी 24 घंटे हैं। अब हम मिले हुए समय का कितना कितना अनुपात किस किस गुण के साथ लगाते हैं, फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा ये अंतःकरण बनने लगता है। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग तभी हो पाता है जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं। देखिए, चाहे आप मेरी बनी हुई वीडियो सुनो या किसी अन्य वक्ता की बनी हुई वीडियो सुनो, शास्त्रों का अध्ययन करो, या जैसे भी देखिए परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हमने परमात्मा को देखिए सब्सक्राइब करना है। आप भले ही मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को भले ही मत सब्सक्राइब करो, भले ही केवल आप वीडियो सुनो। देखिए, मेरे पास तो जो यूट्यूब से भी आंकड़े आते हैं उसमें भी तकरीबन 35-40% ऐसे सुनने वाले भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आपने परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है कि हमने अपने मन के तार परमात्मा से जोड़ने हैं। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ें या किसी भी अन्य चैनल से जुड़ें या शास्त्रों का अध्ययन करें, केवल अपने अंदर शुभ संस्कार बनाते जाएं ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए, ताकि हमारे कारण शरीर से बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त होते जाएं, यानी कि दग्ध बीज होते जाएं, और शुभ संस्कार बनते जाएं, ताकि हमारे मन बुद्धि में ये कलिष्ठ जो वृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं, जो पाप वाहक है, ये समाप्त होती जाए और आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। देखिए, कुछ भाई बहनों के सुझाव ऐसे भी आते हैं कि आप वीडियो को बहुत ही एक कम समय में बनाओ। तो देखिए, इस सुझाव पे भी मैं एक विचार कर रहा हूँ कि ताकि कुछ लंबी वीडियो के साथ साथ कुछ छोटी वीडियो भी बनाई जाए, जिसमें एक संक्षेप में ही देखिए, जैसे समाचार आते हैं ना, जैसे ब्रेकिंग न्यूज आती है तो उसमें छोटे छोटे समाचारों के द्वारा कुछ बता दिया जाता है। तो कुछ इस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ छोटी वीडियो, यानी कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज से संबंधित ही कुछ शास्त्रों की बातों का देखिए आपको ज्ञान दिया जाए, ताकि हम सब भाई बहनों के जीवन में देखिए एक प्रकाश होना चाहिए। चाहे वो तारे के समान आरंभ में हो, फिर वो चांद के समान हो, फिर वो सूर्य के समान हो जाए, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो जाए। देखिए, मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपकी किसी भी प्रकार की, इन बनी हुई वीडियो के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको कहीं कहीं कोई आधी अधूरी भी लगती हो, क्योंकि देखिए, शास्त्रों का अध्ययन करते समय मैं जितने भी अपनी वीडियो में बातें रखता हूँ वो मूलभूत में तो देखिए सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित होती है, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है। लेकिन उन सभी सैद्धांतिक बातों को मैं वर्तमान युग, जो कलयुग चल रहा है, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में परिस्थितियां घटती हैं या हम सभी भाई बहनों के व्यवहार में जैसे जैसे एक परिवर्तन आ रहे हैं, उन सभी को मैं उन सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही अपनी वीडियो के नाम भी रखता हूं और उनमें चर्चा का अपना एक विषय भी बनाता हूं, ताकि अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक ज्ञान का दीपक जले। फिर भी आप किसी भाई बहन की किसी भी प्रकार की शिकायत, आपत्ति, मतभेद हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये YouTube पे अपलोड कर दी जाती है। ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपके दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, और सबसे बड़ी बात परमात्मा में आपकी यदि प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से एक शिष्टाचार के नाते आपसे विनती है कि आप मेरे इस
आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। देखिए, सतोगुणी वातावरण का जितना अधिक विस्तार होता जाएगा, उतना ये जो कलयुग के जो एक दुष्प्रभाव से हम सभी भाई बहन बच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।